साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान केस में जांच एनसीबी की नई टीम ने शुरू कर दी है। संजय सिंह तूफानी अंदाज में जांच कर रहे हैं, मगर इधर आर्यन केस में ही नया और बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, बड़ा खुलासा हो गया है, क्योंकि पूरी प्लानिंग 27 सितंबर को हो गई थी। 5 दिन इसके लिए स्ट्राइक के लिए इंतजार किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में आर्यन खान नहीं बल्कि एनसीबी को ट्रैप किया गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, एनसीबी को भी जाल में फंसा गया और देश की इतनी बड़ी एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो क्या है नया ट्विस्ट, कैसे एनसीबी को किया गया ट्रैप, कैसे फंसाया जाल में, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो आर्यन खान केस में कुछ लोग लगातार और बार बार कह रहे हैं कि आर्यन खान को फंसा गया, शाहरुख की मैनेजर से पैसे वसूलने की कोशिश हुई और यहां तक कि कुछ पैसे वसूल भी लिए गए। और इतना ही नहीं, इन सब के लिए एनसीबी पर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। मगर अब जो नया खुलासा हुआ है उसके बाद तो एनसीबी सबसे बड़ी विक्टिम नजर आ रही है। जी हाँ, एनसीबी सबसे बड़ी पीड़ित दिख रही है, क्योंकि उसे भी ट्रैप किया गया, उसे भी फंसाया गया, यहां तक कि समीर वानखेड़े तक को ट्रैप कर दिया गया। अब इस नए खुलासे के बाद केस में भी नया ट्विस्ट आ गया। तो आप पहले ये समझिए कि खुलासा क्या है, फिर आपको नया ट्विस्ट भी बताएंगे। तो आर्यन खान केस में ही एक और गवाह विजय पगारे ने मुंबई पुलिस की एसआईटी को अपना बयान दिया और मीडिया रिपोर्ट्स में जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय पगारे ने कहा कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है और इसके लिए 27 सितंबर को ही प्लान बना लिया था। पगारे के मुताबिक आर्यन खान को एनसीबी के हाथों पकड़वाने का मकसद ही पैसा लूटना, मोटा पैसा लेना, रंगदारी के तौर पर मांगना था। और बड़ी बात यह है कि इस बात का एहसास एनसीबी को दूर दूर तक नहीं था और एनसीबी को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया। पगारे के मुताबिक सुनील पाटिल और केपी गोसावी के बीच मुंबई के पास वाशी में होटल में मुलाकात हुई और वो लोग पूजा के बारे में बात कर रहे थे। अब पूजा से मतलब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से था। यही नहीं, पगारे ने बताया कि इस पूरे प्लान में केपी गोसावी और सुनील पाटिल के साथ ही मनीष भानुशाली भी शामिल था और इन लोगों ने 27 सितंबर को पूरा प्लान बनाया और फिर 5 दिन इंतजार करने के बाद 1 अक्टूबर को एनसीबी को इसकी खबर दी कि क्रूज में रेव पार्टी होने वाली है और एनसीबी को बताया कि आर्यन खान भी उस क्रूज पर जा रहा है। अब एनसीबी को कई दिनों से आर्यन खान को लेकर इनपुट्स मिल रहे थे, तो यहाँ पर आर्यन खान का नाम सुनते ही एनसीबी भी एकदम चौकन्नी हो गई। अब एनसीबी को तो अपना काम करना था, ड्रग पेडलिंग पर रोक लगानी थी, ड्रग्स के धंधे पर रोक लगानी थी। तो एनसीबी ने तुरंत एक्शन लिया और तैयारी के साथ जाकर अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को आर्यन खान को पकड़ लिया। अब आर्यन के पास तो कुछ नहीं मिला, मगर आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से कुछ ड्रग्स मिला और एनसीबी ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर बड़ी बात और समझने वाली बात यह भी है कि पगारे के मुताबिक सुनील पाटिल और केपी गोसावी खुद ही प्लान कर रहे थे करोड़ों रुपए वसूलने के लिए और इसके लिए उन्होंने एनसीबी का भी इस्तेमाल कर लिया था। जी हाँ, लेकिन एनसीबी को इनके इरादों का कुछ भी पता नहीं था। एनसीबी को भनक तक नहीं थी कि आर्यन केस में असली खेल सुनील पाटिल और केपी गोसावी की तरफ से हो रहा था। यही नहीं, पाटिल और गोसावी को लग रहा था कि जब आर्यन खान के पास कुछ मिला ही नहीं है तो आर्यन खान 1-2 दिन में छूट जाएगा और वो डील के तौर पर शाहरुख खान से, शाहरुख की मैनेजर पूजा से मोटी रकम जो कि करोड़ों में होगी उसे ले लेंगे। मगर यहाँ तो उल्टा खेल हो गया। एनसीबी ने केस ही जबरदस्त बना दिया, बेहद तीखा और सटीक केस बनाया और हालात ये हो गए कि 1-2 दिन छोड़ो, पूरे 1 महीने बाद ही आर्यन खान जेल से बाहर आ पाया और इसमें सुनील पाटिल और केपी गोसावी का प्लान धरा का धरा रह गया और इसके बाद धीरे धीरे इनके खुलासे भी हो गए। अब नया ट्विस्ट ये है कि इस पूरे केस में एनसीबी को भी जाल में फंसाया गया। जी हाँ, एनसीबी को पूरे केस में फंसाया गया, एनसीबी का इस्तेमाल किया गया, समीर वानखेड़े का इस्तेमाल किया गया और ये पूरी प्लानिंग पाटिल और गोसावी की तरफ से हो रही थी। अब एनसीबी इस पर भी कार्रवाई कर सकती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आर्यन खान को यहाँ पर कोई राहत मिलने वाली है, बल्कि हालत तो यह है कि एनसीबी अब दोगुनी ताकत से आर्यन खान पर भी एक्शन करने वाली है, क्योंकि आर्यन के खिलाफ केस हो चुका है, बाकी सारे सबूत गवाह जुटाने हैं, कई लोगों से
उससे पूछताछ आगे हो सकती है और वो लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ एनसीबी के नाम पर पैसे उगाने, पैसे वसूलने के मामले में भी एनसीबी बड़े एक्शन की तैयारी में है और हो सकता है कि सुनील पाटिल, केपी गोसावी समेत इन लोगों पर बड़ा एक्शन हो जाए। अब पगारे को समझें तो कुल मिलाकर इस पूरे केस में आर्यन खान के लिए जाल बिछाया गया था और इसका सीधा मतलब पैसा वसूलना था और एनसीबी को भी धोखे में रखकर पूरा प्लान रखा गया। अब आर्यन तो फंसी गया और ऊपर से केपी गोसावी के साथ साथ सुनील पाटिल के भी फंसने की पूरी संभावना दिख रही है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द पूरे मामले का, पूरे इंसिडेंट का खुलासा हो, जिससे पता चल सके कि आखिर वहां हुआ क्या था, उन 5 दिनों में क्या हुआ, एनसीबी की जब रेड हुई तो वहां पर क्या हुआ और असली और पूरा सच क्या है वो सबके सामने आ जाए। तो आपका इस नए ट्विस्ट पर, इस नए खुलासे पर क्या कहना है? एनसीबी कितने विक्टिम है इस केस में? इस नए मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आर्यन खान को 1 हफ्ते पहले ही जमानत मिली है, लेकिन तब जश्न ऐसे मनाया गया जैसे आर्यन को बरी कर दिया गया हो। आर्यन खान पूरी तरह से पाकसाब हो और ऊपर से जब एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े से आर्यन वाले केस की जांच वापस ली गई, संजय सिंह को दिल्ली से भेजा गया, तो कई सारे लोग बेहद खुश नजर आए। मगर यहाँ तो दांव उल्टा पड़ने वाला है। जी हाँ, उल्टा पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आर्यन खान के लिए तो दांव उल्टा पड़ ही गया है, क्योंकि संजय सिंह के आने से ठीक पहले ही मुंबई में बड़ी स्ट्राइक हो गई। शुक्रवार को आर्यन खान एक्सचेंज बिल्डिंग स्थित एनसीबी ऑफिस में पहुंचे और आर्यन खान की जमानत की शर्त में ही लिखा हुआ था कि हर शुक्रवार को आर्यन को एनसीबी ऑफिस में रिपोर्ट करनी है, हाजिरी लगानी होगी और उसी शर्त को पूरा करने के लिए एनसीबी ऑफिस आर्यन खान पहुंचे। आर्यन के साथ उनके वकील सतीश मान शिंदे भी मौजूद थे। अब एनसीबी ऑफिस पहुंचने से पहले आर्यन को या फिर इन सभी को लगा होगा कि जाएंगे, रजिस्टर में साइन करेंगे और वापस आ जाएंगे अपनी धमक के साथ। मगर यहाँ तो आर्यन खान को 1.5 घंटे एनसीबी ऑफिस में रोक दिया। जी हां, आर्यन खान एनसीबी ऑफिस के अंदर करीब 1.5 घंटे तक रहा और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि इस दौरान आर्यन खान से जमकर सवाल जवाब हुए, पूछताछ हुई और आर्यन से कई सवालों के जवाब लिए गए। अब वो क्या हुए वो आप पहले देखिए। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान जब एनसीबी ऑफिस पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर में रजिस्टर पर साइन करवाने के बाद आर्यन खान को सीधे सेकंड फ्लोर पर ले जाया गया। जी हां, उसी सेकंड फ्लोर में जहां इंटरोगेशन रूम है। अब इस बार ये बात अलग जरूर थी कि आर्यन खान के साथ उसके वकील भी मौजूद थे। आर्यन से वकील के सामने ही सवाल शुरू हो गए। सूत्रों के मुताबिक आर्यन से पूछा गया कि पिछले 1 हफ्ते में वो कहां गए। जी हां, आर्यन से ये सवाल दाग दिया गया। अब आर्यन को तो अंदाजा ही नहीं था कि वहां हाजिरी लगाने के दिन पूछताछ भी हो जाएगी और इसीलिए वो तैयारी करके बिल्कुल भी नहीं आया था। तो तुरंत ही आर्यन ने अपने वकील की तरफ देखा। अब वकील ने भी आर्यन को कहा कि जो हुआ है सब कुछ सच सच बताओ। तो आर्यन ने भी हिम्मत बांधते हुए जवाब दिया और आर्यन ने बताया कि पहले कुछ दिन वो अपने घर में मुंबई में ही मन्नत में रहा और फिर अपने पिता के जन्मदिन पर अलीबाग गया था, जहां फार्म हाउस में कुछ दिन रहा और दिवाली की रात को, जी हां, दिवाली की रात को पूरे परिवार के साथ वापस मुंबई लौटा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।